डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मंगल यानी कि मार्स 17 मई 2022 को सुबह के करीबन 9 बजे के आसपास भारतीय समय के अनुसार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुंभ को छोड़कर यानी कि शनि की राशि को छोड़कर मीन में प्रवेश कर जाएंगे अपने मित्र ग्रह बृहस्पति की राशि में। और क्योंकि मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो आपके लाइफ में कई चीज़ों को इम्पैक्ट करेंगे और उसी पर एक विश्लेषण रहेगा। 17 मई को प्रवेश करेंगे और करीबन 27 जून तक इसी राशि में रहेंगे। 1.5 महीने का ऑलमोस्ट ये गोचर रहेगा। यह राशिफल आप लग्न से देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। इन केस आपको लग्न नहीं पता या लग्न में कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। नाम राशि से मैं प्रेफर नहीं करता, या तो लग्न से देखिए, और लग्न से नहीं पता या नहीं देख सकते तो सेकंड ऑप्शन चंद्र राशि होना चाहिए। हर लग्न के साथ एक उपाय भी मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करेंगे मंगल के इस राशि परिवर्तन के वीडियो का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए 17 मई को मंगल आपके 12वें स्थान में गोचर कर जाएंगे यानी कि 12th हाउस में, और करीबन 1.5 महीने तक यहीं पे रहेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं तो उनका 12वें में जाना बाकी सब चीज़ों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। फिजिकल सेहत पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इवन मेंटल सेहत पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मंगल राशि के जातक या मंगल लग्न के जातक बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत एनर्जी से भरपूर होते हैं। तो यदि इस 1.5 महीने में आपने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया तो जो रेस्टलेसनेस है वो एंग्जाइटी में बदलेगी, और एंग्जाइटी में आकर मेष लग्न के जातक बहुत उल्टे सीधे चीज़ें कर लेते हैं। तो आपको एंग्जाइटी का और अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सेहत बिगड़ सकती है, चोट भी लग सकती है, सर पे कहीं चोट लग सकती है, पैरों पे कहीं चोट लग सकती है। तो आपको इन 1.5 महीनों में सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बाकी सबको दूसरे या तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी देनी है। मंगल यहाँ पे एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं, वही है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपके लिए मंगल लग्न के स्वामी हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अष्टम के स्वामी भी हैं, और अष्टम के स्वामी जब 12वें में जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। विपरीत राजयोग जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, जो मेरे साप्ताहिक राशिफल के वीडियोस देखते हैं या दूसरे वीडियोस जैसे मासिक राशिफल के भी, तो मैं बताता हूँ विपरीत राजयोग आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है। कभी कभी जो नॉर्मल राजयोग बनते हैं उनसे भी अच्छा प्रभाव दे देते हैं विपरीत राजयोग। तो आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, तो ये समझ लीजिए आने वाले 1.5 महीने में आपके कई काम कंप्लीट होंगे, कई रुके हुए काम कंप्लीट होंगे। 7वीं दृष्टि सीधी 6ठे भाव पर डाल रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई आपकी अदालती कार्रवाई चल रही थी या कोई केस पेंडिंग था, कुछ भी था लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित, वो कार्य आपके संबंध में जाएगा, आपके फेवर में जाएगा, या उसमें जो काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपने प्रतिद्वंदियों पर बहुत भारी रहेंगे, अपने कंपटीटर्स पर बहुत भारी रहेंगे। जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, स्पेशली यदि आप किसी ऐसी जॉब में करते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत चाहिए होता है, जैसे कम्पिटिटिवनेस बहुत चाहिए होती है, कंपटीशन नहीं कम्पिटिटिवनेस, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स। तो इन सब जगहों पर आप बहुत अच्छा करेंगे, और वैसे भी ओवरऑल अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी रहेगी। 4थी दृष्टि यहाँ पर बैठकर मंगल डालेंगे 3रे भाव पर। भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, और अगर आपका इन 1.5 महीनों में भाई बहनों से मनमुटाव हुआ तो वो छोटा मोटा नहीं होगा, वो बहुत बड़ा होगा। कई चीज़ों पर लेकर हो सकता है, कई मन में बातें जो बहुत समय से दबी हुई थी वो भी निकल सकती हैं। जब लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो कई बातें निकल आती हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। इवन आपका अपने दोस्तों से भी कुछ झगड़ा हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिएगा इस 1.5 महीने में, तो आप अपना ध्यान केंद्रित सही जगहों पर करेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं, किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा संभल के जाएं क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग बने रहेंगे। मैरिड लाइफ के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 7वें घर पर। क्योंकि 8वीं दृष्टि है तो अनिश्चितता का भाव रहेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, फिजिकली दूर जाएंगे,
एक दूसरे की नीड्स को नहीं समझ पाएंगे, वो भले ही फिजिकल हो या फिर इमोशनल या फिर मेंटल। तो ये जो समय है मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी के संबंध में अच्छा है, करियर के संबंध में अच्छा है, इवन आपके घर में किसी का भाग्य साथ देगा, आपके घर में किसी को कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर मैं सेहत की थोड़ी और बात करूं तो आपको, जैसे मैंने कहा, सर से संबंधित चोट लग सकती है और सर से संबंधित कोई रोग भी तंग कर सकते हैं। जिनको कोई मानसिक प्रॉब्लम ऑलरेडी है उनको तो ये 1.5 महीना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही में आपको ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं, वरना आपको पेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स और होंगी। उपाय क्या है? आपको 17 तारीख को हनुमान मंदिर में जाकर एक नारियल चढ़ा के आना है बजरंगबली को, और वहाँ बैठकर आपको ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए मंगल 17 तारीख को मीन राशि में आके बैठ जाएंगे, यानी कि लग्न से 11वें घर में। 11वें घर में मंगल का आना बहुत अच्छा होता है। वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि 11वें घर में हर ग्रह अच्छा प्रभाव देता है, और मंगल तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव देते ही हैं। 27 जून तक यहाँ पे रहेंगे, यानी कि 1.5 महीने का सफ़र रहेगा मीन राशि में 11वें भाव में। सबसे पहले तो बहुत उत्तम धन योग बन रहा है आपके लिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, 2nd हाउस 11th हाउस इनका कहीं भी किसी तरह से योग होता है तो धन योग बनता है। यहाँ पे कैसे बन रहा है? 11वें भाव में मंगल बैठेंगे और चौथी दृष्टि रहेगी उनकी धन भाव में। लाभ स्थान में बैठकर एक ग्रह धन भाव को देख रहा है, लेकिन वो ग्रह कौन सा है? मंगल। तो मेहनत कराएंगे आपसे, कुछ साहसपूर्ण निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन उसके फल भी आपको अत्यंत शुभ मिलेंगे। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन साहस से, प्रयत्न से, मेहनत से। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये 1.5 महीने का समय अत्यंत शुभ है। बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, क्रिएटिव थिंकिंग रहेगी, और पैसा भी भरपूर आएगा। बहुत अच्छा समय है ये बिजनेस के लिए। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक ही है। यदि आप फाइनेंस संबंधित या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे एनालिसिस बहुत होता है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय अच्छा है। थोड़े झगड़े ज़रूर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि झगड़े नहीं होंगे, लेकिन एक आकर्षण भी बना रहेगा एक दूसरे के प्रति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनके बीच में जो झगड़े होंगे वो बहुत उग्र स्वरूप के होंगे, बहुत एग्रेसिव होंगे, और वो आपको अपने रिलेशनशिप के हिसाब से तंग अवश्य करेंगे। आपके घर में आपको मरम्मत करानी पड़ सकती है। अचानक से कुछ टूट फूट हो जाएगी जिसके कारण आपको मरम्मत करानी पड़ेगी, और उस पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है। आपकी माताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, उनकी सेहत अचानक से बिगड़ेगी। यदि उनकी एज ऑलरेडी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है तो ये जो 1.5 महीने हैं ये उनको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स अवश्य होंगी, तो पहले से उनका ध्यान रखिएगा। साथ ही में ये जो 1.5 महीने का समय होगा ये पर्सनल ग्रोथ का होगा। आप अपनी नॉलेज को जितना इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए उतने अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले समय में अवश्य मिलेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर यह बता रही है कि ये जो 1.5 महीना है आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। ये जो 1.5 महीना आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। शेयर मार्केट से इस 1.5 महीने में लाभ कमा सकते हैं। तो आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है। उपाय क्या करना है? एक मीठा पान जाकर बजरंग बली को अर्पित करके आइएगा 17 तारीख को। 17 को नहीं हो सकता तो 18 को कराइएगा, और मंदिर में बैठ के ही ओम महावीराय नमः, ओम महावीराय नमः। महावीर बजरंगबली का नाम है, चौथी विभक्ति लग जाती है तो महावीराय बन जाते हैं। तो ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके आइएगा। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए मंगल 17 तारीख को 10वें स्थान में आ जाएंगे मीन राशि में, और 27 जून तक यहीं पे रहेंगे। मंगल 10वें स्थान में बहुत बली होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि दिग्बल होता है हर ग्रह का, यानी कि इंग्लिश में यदि बोलेंगे तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो 10वें घर में मंगल अत्यंत बली होते हैं, उनको पूर्ण दिग्बल मिलता है। तो यहाँ पर बैठकर मंगल सबसे पहले तो आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति की तरफ लेके जाएंगे। करियर में अथॉरिटी रहेगी आपकी। जो भी कार्य करते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, अथॉरिटी के साथ करेंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आगे बढ़ने के मौके अवश्य मिलेंगे। करियर में लाभ होगा क्योंकि मंगल आपके लिए लाभ स्थान के ही स्वामी है। दूसरा अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। अर्थ त्रिकोण में से एक भाव के स्वामी यानी कि
छठे भाव के 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, तो पैसा भी बढ़ेगा। यदि आपके इंक्रीमेंट्स रुक रहे थे, इंसेंटिव्स रुक रहे थे, प्रमोशन रुक रही थी, उन सब के संदर्भ में ये जो 1.5 महीने का समय है बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। मंगल यहां से बैठकर चौथी दृष्टि लग्न पर डालेंगे तो थोड़ा गुस्सा आपके अंदर अवश्य ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मंगल एक तो मंगल है, उग्र ग्रह है, दूसरा छठे भाव के भी स्वामी है, तो गुस्सा बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट होंगे। पैसों के लेन देन से बचिएगा, पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, वरना वो पैसा स्पेशली कोई जानने वाले को, किसी रिलेटिव को, हो सकता है इस 1.5 महीने में कोई ना कोई आपके पास पैसे के लिए आए कि भैया पैसा दे दो थोड़ा सा, 1 हफ्ते में दे देंगे, 2 हफ्तों में दे देंगे, मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। आएगा भी तो आपको बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई अपना पैसा मांगता है तो उससे वापस लेना, यदि वो नहीं देना चाहता तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संबंध बीच में आ जाते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि चौथे घर पे रहेगी। घर में मरम्मत यदि कराने की सोच रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है, इस समय में आपके वो कार्य पूरे हो सकते हैं। नई प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। इवन यदि आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के भी बारे में सोच रहे थे तो भी आपको कोई बहुत अच्छा ऑफर इस 1.5 महीने में प्राप्त हो सकता है। बहुत लोग लेते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी, कुछ गलत बात नहीं है उसमें। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको अच्छा ऑफर कोई इस 1.5 महीने में मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है जो भी ये प्रॉपर्टी आप लें उसमें कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकता है टाइटल प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉपर्टी यदि लेनी है, मैं मना नहीं कर रहा, समय अच्छा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन सारी बहुत ध्यान से कीजिएगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लव लाइफ में अनिश्चितता अवश्य आएगी। मैरिड लाइफ में ठीक ठाक है, कभी कभी झगड़े तो अवश्य होंगे, लेकिन तब भी कंपैटिबिलिटी ठीक ठाक ही रहेगी। लव लाइफ में लेकिन प्रॉब्लम आपको काफ़ी झेलनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, कार्य क्षेत्र में उन्नति अवश्य होगी, गुस्से से थोड़ा बचिएगा। सेहत की बात करूं तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, साथ ही में आपको समय समय पर कमर पे अचानक से दर्द होगा और उसका कॉज आपको नहीं पता चल पाएगा, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी और तंग करेगी। उपाय क्या है? आपको 17 तारीख को या 18 तारीख को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को किसी भी मिष्ठान का, लड्डुओं का, मिठाई का, किसी चीज़ का भी भोग लगा के आना है। साथ ही में आपको वहाँ बैठकर बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आप चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए मंगल भाग्य स्थान में जाकर स्थापित हो जाएंगे 17 तारीख को, 17 मई को, और 27 जून तक यहीं पे रहेंगे। मंगल आपके लिए शुभ ग्रह हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह वो होता है जो उस पर्टिकुलर लग्न के लिए बहुत शुभ होता है, काम को आगे बढ़ाता है, ऑलरेडी जो योग बन रहे हैं उनको फलीभूत करता है। तो योग कारक ग्रह का गोचर की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मंगल इस समय आपके भाग्य स्थान में आके बैठ जाएंगे, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। तो आपके जो काम अटक रहे थे, आप देखेंगे कि इस 1.5 महीने में कई काम जो आपके अटक रहे थे वो पूरे होंगे, स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट पे। क्यों? क्योंकि मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, कार्यस्थान है। तो करियर में प्रमोशन नहीं हो रही थी, लग रहा था कि हाँ भाई होने ही वाली है, लेकिन जब बात चलनी होती है, बात स्टार्ट होनी होती है, एचआर तक जाना होता है, डिस्कस करना होता है, तब तक कुछ और ही माहौल हो जाता है। यदि ऐसा कुछ चल रहा था तो ये 1.5 महीने में चीज़ें बहुत बदलेंगी, आपके फेवर में जाएंगी और आपको करियर के संबंध में कुछ ना कुछ अच्छा इस 1.5 महीने में सुनने को प्राप्त हो सकता है। दूसरा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, आपके योग कारक हैं, तो भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि मंगल 5वें स्थान के भी स्वामी है, जो अपने आप में एक त्रिकोण स्थान है। वह भी भाग्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नवम से नवम होता है। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, भावेत भावम का प्रिंसिपल होता है ज्योतिष में। तो भाग्य भी आपका कई जगह पे साथ देगा। थोड़े खर्चे कंट्रोल कीजिएगा, कर्क लग्न के जातक खर्चे थोड़े ज़्यादा करते ही हैं, अपने ऊपर भी करते हैं और दूसरों के ऊपर भी करते हैं। तो थोड़े खर्चे कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चौथी दृष्टि 12वें पे है, तो खर्चे अचानक से बढ़ेंगे। आपके भाई बहनों के लिए समय अच्छा है, आपके अपने भाई बहनों से संबंध सुधर सकते हैं,
उनका साथ मिलेगा आपको, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपके भाई बहनों का भाग्य भी इस समय में चमकेगा, तो उनके लिए भी अच्छा समय दिख रहा है। रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो ये समय साथ देगा। थोड़ा प्रयत्न ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन रिलेशनशिप में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ जाएगा। फिजिकल लेवल पर यह चीज़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मैरिड लाइफ में यदि आप चाहते थे कि मैरिड लाइफ स्टेबल हो जाए तो ये 1.5 महीने का समय है। प्रयत्न कीजिए, अपनी साइड से इनिशिएटिव लेकर चीज़ों को बदलिए, आपकी मैरिड लाइफ बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे घर पे होना और वहाँ पे केतु का ऑलरेडी होना, ये आपकी माता जी के लिए अच्छा नहीं है। माता जी की सेहत में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि केतु, जैसा मैंने कहा, केतु ऑलरेडी वहाँ पे है, मंगल की दृष्टि भी अब पड़ गई तो उनकी सेहत अचानक से बिगड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उनका। आपके घर में भी कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। घर में एज इन जो प्रॉपर्टी है आपकी जहाँ पे रहते हैं, सीलन आदि आ सकती है कहीं पर, कुछ अचानक से तोड़फोड़ करनी पड़ सकती है। आपकी गाड़ी पर भी इस महीने 1.5 महीने में बहुत खर्चा होने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाइएगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही है। जो 2-3 नेगेटिव चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको लोअर बॉडी में, जोड़ों में दर्द बहुत रहेगा और साथ ही में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको बहुत तंग किया करेगी। कई लोगों को यूरिक एसिड बनता है, मंगल उसके एक तरह के कारक हैं, तो यदि आपको ऑलरेडी वो प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ध्यान दें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी को 17 तारीख को या 18 को भी कर सकते हैं, 1-2 दिन में कर लीजिएगा, लड्डुओं का भोग लगाना है और हनुमान जी के सामने आपको 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं और वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाके भी कर सकते हैं। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए मंगल आपके 8वें घर में प्रवेश कर जाएंगे 17 तारीख को और 27 जून तक यहीं पे रहेंगे। मंगल आपके लिए योग कारक हैं, क्योंकि 2 बहुत अच्छे स्थानों के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के और चौथे घर के, एक केंद्र एक त्रिकोण, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब 8वें में चले गए हैं तो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इसका होगा, क्योंकि एक तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य का साथ बहुत ज़रूरी होता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। एक नॉर्मल ज़िंदगी और एक वह व्यक्ति जो नॉर्मल ज़िंदगी से एकदम ऊंचाई तक पहुंच गया, उनकी कुंडली जब आप देखेंगे तो उसमें भाग्य का ही भरपूर उपयोग होता है, भाग्य का ही भरपूर साथ मिलता है उस व्यक्ति को, तभी वो एक आम जिंदगी से एक विशेष जिंदगी तक या एक विशेष स्थान तक पहुंच सकता है। भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाग्य का साथ आपको आने वाले 1.5 महीने में थोड़ा सा कम मिलने वाला है। आपके कई काम रुकेंगे, कई काम बनते बनते अटक जाएंगे और ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत देगी। आप कई एस्पेक्ट्स में परेशान रहेंगे, फाइनेंशियली भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इस समय और काम भी आपके बहुत अटकेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा योग कारक ग्रह हैं, उनका यहाँ पे चले जाना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य देगा। तो तैयार हो जाइएगा कि जो 1.5 महीने का समय है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो इसको कैसे ठीक करना है, जहाँ आप प्रयत्न जितना करते थे उस प्रयत्न को, उस एफर्ट्स को बढ़ा देंगे तो भाग्य पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। चौथी दृष्टि लाभ स्थान पे है, ये थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि अचानक से कहीं पे कुछ ना कुछ लाभ आपको इस 1.5 महीने में अवश्य प्राप्त होगा। अचानक से कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, बड़ों से धन लाभ हो सकता है, अचानक से कहीं से पैसा भी आ सकता है, लेकिन पैसा जाएगा भी आपका बहुत। कई जगहों पर खर्चा होगा, कई जगहों पर ऐसा खर्चा होगा जिसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। 8वीं दृष्टि रहेगी 3रे भाव पर। यह आपका अपने भाई बहनों के संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। संबंधों में दरार आएगी, ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही थी तो वो और मुश्किल में बदल जाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स होगी, मतलब कि प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी चीज़ हो गई है प्रॉपर्टी और पैसा। भाई बहन के रिश्ते भी बहुत आराम से टूट जाते हैं, भाई भाई के रिश्ते बहुत आराम से टूट जाते हैं जब प्रॉपर्टी की बात आती है। तो यदि ऐसा ही कुछ माहौल ऑलरेडी चल रहा है आपके घर में तो ये चीज़ें और उग्र हो सकती हैं।
यात्राओं से बचें, इस 1.5 महीने में यात्राओं से थोड़ा बच के रहिएगा। यदि यात्रा करनी है तो खुद ड्राइव करके मत जाइएगा, वरना थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपके लिए मिला जुला सा दिख रहा है मंगल का यहाँ पे होना। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो इस समय में आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स, यदि आपका वेट गेन अचानक से हुआ है पिछले कुछ समय में, तो एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लीजिएगा, हो सकता है आपके थायराइड आदि में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। दूसरा, बहुत कुछ बाहर का खाना खाने के कारण आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। आपके लिए उपाय क्या है, आपको 17 तारीख को हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पण करना है और संकट मोचन हनुमान अष्टकम इसको एक बार सुनना है या इसको पाठ करना है, यही आपके लिए उपाय रहेगा। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए मंगल मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे यानी कि 17 मई को, तो आपके 7वें स्थान में रहेंगे और 27 जून तक यहीं पे रहेंगे। मंगल 7वें स्थान में मिला जुला सा प्रभाव देते हैं। एक तो मैरिड लाइफ के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं होगी, थोड़े बहुत झगड़े अवश्य होंगे मैरिड लाइफ में, लेकिन करियर और बिजनेस के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। करियर में ग्रोथ होगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा, बिजनेस में नई पार्टनरशिप मिल सकती है आपको, बाहर जाने का मौका मिल सकता है। वह जातक जो देश से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे, अचानक से उनको इस 1.5 महीने में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्पेशली यदि आप बिजनेस या जॉब के संदर्भ में देश से बाहर जाना चाहते थे तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय का आपको लाभ अवश्य उठाना है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको इस 1.5 महीने में अत्यंत अच्छी अपॉर्चुनिटी पैसे के हिसाब से अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको कोई भी डील अनटिल अनलेस वो क्रिस्टल क्लियर ना हो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई लुभावनी डील देकर आपको कहीं फंसा भी दे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मंगल आपके लिए 3रे भाव के भी स्वामी हैं और क्योंकि काम त्रिकोण में बैठे हैं तो कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है और नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है इस 1.5 महीने में। उसके लिए भी ये चीज़ अच्छी है, अच्छा रहेगा आपके लिए वैसे मंगल का राशि परिवर्तन। बस मैरिड लाइफ में थोड़े झगड़े अवश्य बढ़ेंगे। आपका गुस्सा ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि मंगल सीधा लग्न को देख रहे हैं, तो गुस्सा भी आपका ज़्यादा रहेगा। लेकिन इस गुस्से को यदि आपने चैनलाइज कर लिया, इस एनर्जी को यदि चैनलाइज कर लिया, तो ये 1.5 महीना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन। अगर मैं सेहत की बात करूं तो हाई बीपी, सर से संबंधित रोग और इसके साथ ही आपको आँखों से संबंधित रोग भी अवश्य तंग करेंगे। थोड़ा बहुत लोअर बैक में भी दर्द रह सकता है। उपाय क्या करना है, आपको 17 तारीख को किसी भी हनुमान मंदिर जाकर या घर में भी रहकर हनुमान जी को खीर का भोग लगाइए और साथ ही में बजरंग बाण और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ कीजिए, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए मंगल 17 तारीख को आपके 6ठे भाव में आकर बैठ जाएंगे। 6ठे भाव में मंगल का आना वैसे अच्छा होता है। 3, 6, 10, 11 में यूजुअली सारे ही पाप ग्रह अच्छे प्रभाव देते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पे खास अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो पैसे के लिए अच्छा होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होता है, तो 6ठे भाव में मंगल का आना, क्योंकि ये उनका एक तरह का कारक स्थान है, तो यहाँ पर वो पैसा देते हैं, लेकिन पैसा देंगे कंपटीशन के थ्रू, पैसा देंगे विल पावर के थ्रू, पैसा देंगे आपके प्रयत्नों के थ्रू, यानी कि आपके एफर्ट्स के थ्रू। आपको एफर्ट ज़रूर करने पड़ेंगे, लेकिन जो भी एफर्ट्स करेंगे उसमें आपको धन का लाभ और बाकी चीज़ों का लाभ अवश्य होगा। तो यहाँ पे मंगल का बैठना वैसे अच्छा ही होता है। थोड़ा गुस्सा आप में अवश्य रहेगा क्योंकि मंगल का प्रभाव सीधा लग्न पे भी होगा, क्योंकि 8वीं दृष्टि लग्न पे होगी। तो ये जो 1.5 महीने का समय है, गुस्सा आपके अंदर बहुत रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 7वें के स्वामी खुद है मंगल और 7वें से 12वें में जा रहे हैं, यानी कि 6ठे स्थान में। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जो तुला लग्न के जातक जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये 1.5 महीना वो प्रॉब्लम्स में और इजाफा होगा। तो बहुत अच्छा महीना नहीं है मैरिड लाइफ के लिए। यदि नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप योग बन जाएंगे, अपने आप संयोग हो जाएगा। आपको लोन मिल जाएगा, कहीं से मदद मिल सकती है। कोई प्रॉपर्टी ही नहीं मिल रही थी आपको अपने हिसाब की, या तो बजट में नहीं मिलती थी या पसंद नहीं आती थी, तो यदि ऐसा कुछ केस है, यदि प्रॉपर्टी चाह रहे थे, घर चाह रहे थे,
तो ये 1.5 महीना उस घर पे फोकस कीजिए, यानी कि उस प्रॉपर्टी पे फोकस कीजिए कि कैसे उसको आप हासिल कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में आपको एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि ये 1.5 महीना उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान पर मंगल की चौथी दृष्टि बता रही है कि यदि आप थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं इस 1.5 महीने में, तो आपका भाग्य भी आपको कई जगह पर बचाएगा, कई जगह पर आपका साथ भी देगा। 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर मिला जुला प्रभाव है। खर्चा बढ़ेगा, सेहत थोड़ी सी नाजुक हो सकती है कभी कभी। एक तो खाने के कारण, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आपको, और वैसे भी हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, या तो आपके लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए, किसी घर वाले के लिए, किसी घर के सदस्य के लिए। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही है। थोड़ी सी नकारात्मक बातें जो मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। अगर सेहत पे मैं स्पेसिफिकली जाऊँ तो यहाँ पर बैठ के मंगल आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स देंगे, साथ ही में आपको सर से संबंधित रोग भी तंग करेंगे, और आपको पैरों से संबंधित भी कुछ रोग अवश्य तंग करेंगे। पैरों में हल्की सी चोट भी लग सकती है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है 17 तारीख को, और वहीं बैठकर भोग लगाने के बाद हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए मंगल खुद आपके लग्न के ही स्वामी हैं और 5वें स्थान में जाकर स्थापित हो जाएंगे 17 तारीख को, और 27 जून तक यहीं पे रहेंगे। लग्न के स्वामी हैं तो 5वें स्थान में जाना अच्छा ही होगा, क्योंकि एक तो खुद केंद्र के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं। लग्न केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तभी लग्न को बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी है। अब इस भाव के स्वामी का त्रिकोण में जाना बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है आपके लिए। ये 1.5 महीने का समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मंगल 5वें घर में बैठकर आपके अंदर साहस भरेगा, आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने की क्षमता देगा। मंगल 6ठे भाव के स्वामी भी हैं आपके लिए, और वहाँ से 12वें में बैठ रहे हैं। ये आपके अपने बच्चों के साथ संबंध के लिए अच्छा नहीं है। आपके अपने बच्चों के साथ जो संबंध है उसमें दरार आ सकती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी सेहत भी बिगड़ सकती है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। वरना तो ये समय ठीक ठाक है, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिव एनर्जी आपकी बहुत रहेगी और उसका आप भरपूर प्रयोग भी कर पाएंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी ठीक ठाक समय है, हो सकता है रिलेशनशिप में और स्टेबिलिटी भी आ सकती है। मैरिड लाइफ के लिए भी समय अच्छा है। मैरिड लाइफ में यदि दूरियां आ गई थी तो ये 1.5 महीने का समय है। अपने प्रयास से आप बातचीत करें, इनिशिएट करें बातचीत को, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा समय है, इनकम के नए सोर्सेस खोजने के लिए भी अच्छा समय है, और वह लोग जो देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी ये 1.5 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। स्पेशली स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स वृश्चिक लग्न के या राशि के जो देश से बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए 1.5 महीने में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यदि आपके काम अटक रहे थे, आपका कोई पेपर वर्क अटक गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था, वीज़ा नहीं लग रहा था, डिले हो रहा था, ये सारे कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे। ये 1.5 महीना इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। जो 2-3 चीज़ें मैंने नकारात्मक बोली, यानी कि आपका अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकता है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, इसका ध्यान दें। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से लाभ भी होगा। अगर आपकी ऑलरेडी कोई सेकेंडरी प्रॉपर्टी है, कोई 2-3 प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा हैं, वहाँ से रेंट नहीं आ रहा था, कोई आपको टेनेंट नहीं मिल रहा था, या कुछ ना कुछ भी लाभ आपको अपनी प्रॉपर्टी से भी इस 1.5 महीने में हो सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, लोअर बॉडी में बहुत दर्द रहेगा, अचानक से कई बार दर्द उठेगा, पैरों में दर्द रहेगा, पैरों के संबंध में कोई प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है, और वह लोग जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनको भी इस 1.5 महीने में खास ध्यान देना है। उपाय क्या करना है? आपको हनुमान जी को एक नारियल अर्पण करना है 17 तारीख को, 17 या 18 जब भी, और साथ ही में जब नारियल अर्पण करेंगे हनुमान मंदिर में दक्षिणा भी चढ़ाइएगा, और संकट मोचन हनुमान अष्टकम इसका एक बार जाप कीजिएगा या पाठ कीजिएगा। अब चलते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए मंगल आपके चौथे स्थान में प्रवेश करेंगे 17 मई को, और 27 जून तक यहीं पे रहेंगे। मंगल चौथे घर में
मिला जुला सा प्रभाव देते हैं। एक तो दिग्बल पूरा लूज़ कर जाएंगे। तो ये जो 1.5 महीने का समय है, थोड़ा आपकी विल पावर जवाब देना शुरू कर जाएगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कई चीज़ों में ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाए, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, वो बहुत फ्रस्ट्रेट से रहेंगे। क्योंकि वैसे विल पावर होती है धनु लग्न के जातकों में, लेकिन ये समय रहेगा जब आपकी विल पावर ही आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि मंगल दिग्बल लूज़ कर चुके हैं। मंगल जब एकदम दिग्बल लूज़ कर जाते हैं तो साहस में, उत्साह में, विल पावर में कमी आती है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा 1.5 महीने ही ऐसा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जब 17 तारीख को मंगल प्रवेश करेंगे तो उसके बाद का जो 2-3 हफ्ता है, 2-3 हफ्ता नहीं, जो 2-3 दिन हैं स्पेशली, वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जाने वाले हैं। क्योंकि कई चीज़ों को लेकर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और उस फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। तो धैर्य रखिएगा। 17 से लेकर आगे जो 2-3-4 दिन हैं, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। 4था भाव है, मंगल यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको अवश्य दे सकते हैं। आपकी माता जी को तो थोड़ा सा उनका ध्यान दें। मंगल की 4थी दृष्टि 7वें घर पे रहेगी। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है आप प्रोफेशनली इतना इन्वॉल्व हो कि अपने लाइफ पार्टनर को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। दूसरा, ईगो क्लैशेस होंगी। ईगो क्लैशेस बहुत होने वाली है, इसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। इवन लव लाइफ पर भी इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वहाँ पर फिजिकल कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करेगी और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। करियर में भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ेगा। किस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ खराब हो जाएगा। बृहस्पति बैठे हैं, वो तो संभाल लेंगे चीज़ों को, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कार्य क्षेत्र में। लोग आपको डोमिनेट करने लग जाएंगे, आपकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगा। ये चीज़ थोड़ी परेशान करेगी। लेकिन अचानक से कहीं से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था कहीं पे, वहाँ से आपको इस महीने लाभ हो सकता है। लेकिन जो मुझे चीज़ बार बार थोड़ा तंग कर रही है वो ये है कि आपकी माता जी की सेहत अच्छी नहीं रहेगी। उनकी सेहत का आपको इस 1.5 महीने में भरपूर ख्याल रखना है, भरपूर ध्यान रखना है, वरना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ हो सकती है। सेहत की आपकी बात करूं तो आपको चेस्ट संबंधित रोग, लोअर बॉडी में दर्द, पैरों में दर्द और इसके साथ ही लो बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय क्या है? आपको हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पण करना है और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है और हनुमान जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। 17 तारीख को है कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ आपके लिए मंगल 3रे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे 17 मई को और 27 जून तक यहीं पे रहेंगे। 3रा भाव मंगल के लिए अच्छा होता है। कारको भावनाशय दोष अवश्य लगता है, लेकिन ये भाव उनका अपना भाव है, उनका कारक स्थान है। यहाँ पर आकर मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। कई बड़े बड़े लोग जो नीचे से अपनी लाइफ में बहुत ऊपर तक गए हैं, उनके लिए मंगल 3रे भाव में बैठा हुआ है। मेरे पास कई कुंडलियाँ हैं ऐसी। ये उपचय स्थान को कनेक्ट करते हैं यहाँ बैठकर। बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये मंगल के लिए। साहसपूर्ण होते हैं व्यक्ति जिनका मंगल 3रे घर में होता है और आपके 3रे घर में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे लाभ देंगे। आपका साहस बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी। अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे क्योंकि यहाँ पर बैठकर 4थी दृष्टि सीधा 6ठे भाव पर होगी। तो अपने प्रतिद्वंदियों पर, अपने दुश्मनों पर, अपने कंपेटिटर्स पर बहुत हावी रहेंगे। कोई भी आपको तंग नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। करने की कोशिश करेगा तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ, क्या जैसे मैंने कहा कि कारको भावनाशय दोष लगता है, तो ये आपके भाई बहनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इनिशियल पीरियड जो होगा 7-8 दिन का, उसमें उनको कोई तकलीफ हो सकती है। दूसरा, आपका उनके साथ झगड़ा भी हो सकता है और यदि हुआ तो उग्र होगा, छोटा मोटा नहीं होगा। तो यदि आप मकर लग्न के हैं और देख रहे हैं वीडियो तो समझ जाइएगा कि ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लेना है, अवॉइड करनी है सिचुएशन। 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है। भाग्य में वृद्धि तो होगी और वृद्धि के साथ साथ भाग्य आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा।
अब वो आपके ऊपर है, आपने वो अपॉर्चुनिटी समझी नहीं समझी, उसका लाभ उठाया नहीं उठाया, ये सब आपके ऊपर है। अष्टम दृष्टि कार्यस्थान पर रहेगी। करियर में यदि कुछ चेंज चाह रहे थे तो वो भी आपको इस 1.5 महीने के पीरियड में प्राप्त हो सकता है। नई जॉब मिल सकती है या फिर अपनी कंपनी में ही कोई नया आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल मंगल आपके लिए अच्छा प्रभाव देते हुए दिख रहे हैं। सेहत की बात करूं तो गले से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, और इसके साथ ही आपको हड्डियों से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। उपाय क्या है? हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाइए 17 तारीख को, और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए, और हनुमान जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनिए, उस पर मेडिटेशन कीजिए। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए मंगल 17 तारीख को दूसरे भाव में स्थापित हो जाएंगे यानी कि धन स्थान में, और 27 जून तक यहीं पे रहेंगे। मंगल का दूसरे स्थान में जाना अच्छा ही होता है, और आपके लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए कार्य स्थान के स्वामी हैं, 10वें स्थान के स्वामी हैं, मतलब कि कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा, जॉब करते हैं, इवन बिजनेस के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। हाँ, बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन बिजनेस में पैसा भी अवश्य आएगा। लेकिन जॉब करते हैं तो स्पेसिफिकली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इंक्रीमेंट के चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, पैसा जो रुका हुआ था एरियर्स के थ्रू या फिर इंसेंटिव्स के थ्रू जो रुका हुआ था पैसा, वो आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप फाइनेंस फील्ड में हैं या फिर कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में है तो आपके लिए ये जो 1.5 महीना है करियर के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा जाएगा। मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, दूरियां आएंगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो या मेंटल कंपैटिबिलिटी, दोनों में ही प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है। एक तरह का मंगल दोष होता है जब दूसरे भाव में मंगल आते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए अवश्य रहेगा। आपकी माता जी को किसी तरह का लाभ हो सकता है, साथ ही में आपको प्रॉपर्टी का भी किसी तरह का लाभ हो सकता है। आपकी कोई प्रॉपर्टी है या तो वो अच्छे रेट में बिक जाएगी, या कोई खाली प्रॉपर्टी पड़ी थी, हो सकता है वो लीज पे चढ़ जाए, रेंट पे चढ़ जाए, तो प्रॉपर्टी से लाभ आपको होगा। और एक चीज़ कहूँगा कि आपका अपने घर के बड़ों से संबंध बिगड़ सकता है इस पूरे 1.5 महीने में। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली मेल मेंबर्स से, घर के जो बड़े होते हैं मेल मेंबर्स, उनके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको अवश्य होगी, और वो भी आपकी वाणी के कारण, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह हैं, वाणी के स्थान में बैठ रहे हैं, तो वाणी भी आपकी थोड़ी उग्र हो जाएगी। मंगल की चौथी दृष्टि 5वें घर पर है। शेयर मार्केट से लाभ आप अवश्य कमा सकते हैं। लव लाइफ में मिला जुला सा प्रभाव देंगे मंगल, थोड़ी लड़ाइयाँ होंगी लेकिन थोड़ी नज़दीकियाँ भी अवश्य आएंगी। 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर साफ बता रही है धन अचानक से 1.5 महीने में कहीं ना कहीं से अवश्य आएगा। 8वीं दृष्टि नवम स्थान पे है, मतलब कि भाग्य का साथ भी मिलेगा आपको धन अर्जित करने के लिए। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लिए ये मंगल अवश्य देके जाएंगे। सेहत की बात करूं तो पेट से संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग, कोई इन्फेक्शन और आँखों से संबंधित रोग आपको अवश्य तंग करेंगे। उपाय क्या है? आपको हनुमान जी को 17 तारीख को खीर का भोग लगाना है, और ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए मंगल आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे, और ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। क्योंकि मंगल आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह हैं। कुछ शास्त्रों में मतभेद है कि मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी हैं, तो योग कारक का ही काम करते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में आना स्पष्ट है कि भाग्य का साथ आपको अगले 1.5 महीने अवश्य मिलेगा। उसके साथ ही आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, ये भी स्पष्ट है कि पैसा भी अवश्य आएगा। तो आपके लिए मंगल का यहाँ पे आना पहली दृष्टि में, प्रथम दृष्टया तो बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छे प्रभाव ही देंगे आपको। मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। नई प्रॉपर्टी लेने के लिए उत्तम समय है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम करते हैं उसके लिए उत्तम समय है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और चौथे घर को देख रहे हैं, वहाँ से भी प्रॉपर्टी को देखा जाता है।
तो ये समय अच्छा रहेगा। माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि यदि थोड़ा सा उनको और ध्यान दिया जाए, थोड़ी सी अल्टरनेट थेरेपीज, आयुर्वेद, योग, इनका यदि सहारा लिया जाए, ये उनके लिए है जिनकी माता जी को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो उनको उस चीज़ में बहुत सहायता मिल सकती है, क्योंकि शायद जो नॉर्मल मेडिसिन है अब उन पर काम नहीं कर रही। यदि ऐसी स्थिति हो चुकी है तभी आप इन चीज़ों पर जाइएगा। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। भाग्य का साथ आपको अत्यंत मिलने वाला है। यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी के साथ भी बैठे होंगे, उस पर अलग वीडियो बनेगी। लेकिन ओवरऑल मंगल आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। जिनकी शादी अटक रही थी, शादी की बात टल रही थी, उनके लिए 1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उनके बीच में लड़ाइयाँ अवश्य होंगी और भरपूर लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत नकारात्मक चीज़ हो जाएगी, लेकिन लड़ाइयाँ बहुत होंगी छोटी छोटी चीज़ों पर। पेटी इश्यूज जिनको कहते हैं, उन पे आपके झगड़े होंगे। मंगल 8वीं दृष्टि 8वें स्थान पर डाल रहे हैं, ये अच्छा है। एक तो जो लोग ऑकल्ट साइंसेस में थोड़ा और ध्यान लगाना चाहते थे, ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, तंत्र के लिए 8वां स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें 2 चीज़ हो सकती हैं कि एक तो यदि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किसी ने करी हुई है ऑलरेडी, तो उसके आपको प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे नकारात्मक। और दूसरा, यदि आप तंत्र साधना सीखना चाहते थे, कोई मंत्र साधना करना चाहते थे, कोई पर्टिकुलर साधना किसी औचित्य से करना चाहते थे, तो आपको कुछ बहुत अच्छे लाभ इस समय में प्राप्त हो सकते हैं। तो आपके लिए ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन मंगल जब लग्न में आते हैं तो थोड़े हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पैसे के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से अच्छा है। थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल वैसे तो धन स्थान के स्वामी है, लेकिन अपने से 12वें में है, तो खर्चे बढ़ेंगे। और खर्चे आप अपने ऊपर ज़्यादा करेंगे, अपने आप को खुश करने के लिए या अपनी डेवलपमेंट के लिए। अब वो डेवलपमेंट पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है। कई बार प्रोफेशनली भी आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। कोई नया कोर्स करना पड़ता है, कोई कुछ नया बुक्स लेनी पड़ती हैं, कुछ नया सीखने के लिए भी पैसा, आजकल हर चीज़ में पैसा लगता है। और यही चीज़ थोड़ा बिजनेस में भी आप लागू कर सकते हैं। तो जो पैसा खर्च होगा वो बेटरमेंट में ही होगा, इसलिए कुछ डरने की बात नहीं है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है। माता जी की सेहत का ध्यान दें। सेहत की पर्टिकुलर बात करूं तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम और ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज तंग कर सकते हैं। उपाय है, हनुमान जी को एक नारियल भेंट करें, 17 तारीख को अर्पण करें एक नारियल, और संकट मोचन हनुमान अष्टकम इसका एक बार पाठ करें। तो ये था मंगल राशि परिवर्तन पर एक वीडियो। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।